क्या आप भी जानना चाहते हैं कि लोग कैसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं और कैसे इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन काम करें और कोई अच्छा सा इनकम सोर्स अपना जनरेट कर सकें, तो आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ फ्री वेब डिज़ाइन कोर्स, जिसमें आप सीख सकते हैं एक स्किल और आप इसको ऑनलाइन ऑफ़र करके एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेब डिज़ाइन का कोर्स। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रेज़ होता है कि व्हाट इज़ यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यूआई यूएक्स डिज़ाइन बेसिकली डिज़ाइन इज़ अ वर्ड to provide solution. Like UI UX is the process of designing digital products. लाइक अगर आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस और काफ़ी वेबसाइट्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक उबर की वेबसाइट है और उनकी एप्लीकेशन भी है, तो वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। लाइक आपको सर्विस देने के लिए उन्होंने अपनी एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाई हुई है, जिसमें उनका वर्जन मोबाइल डिज़ाइन में भी है और उनका वेब डिज़ाइन में भी है। तो यहाँ पर UI UX में दो टर्म्स हैं, UI और UX। UI बेसिकली है यूज़र इंटरफेस और UX बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस। तो इसको हम मज़ीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस बेसिकली अगर आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल की, तो उसमें जो आपको विजुअल डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, विजुअल एलिमेंट्स लाइक आपको उधर टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, ग्राफिकल एलिमेंट्स, इमेजेस वगैरह और कलर्स वगैरह, और उसमें आइकन्स वगैरह आपको नज़र आ रहे थे। तो वो एक कलेक्टिवली पूरा एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है, उसे विजुअल डिज़ाइन भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ यूएक्स डिज़ाइन। तो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज़ बेसिकली द रिसर्च बिहाइंड दैट डिज़ाइन। लाइक अगर उबर की एक एप्लीकेशन या उबर की वेबसाइट बनाई गई है, तो उसके पीछे उन्होंने पहले पूरी एक रिसर्च की है। लाइक वो अपना सबसे पहले तो वो कंसिडर करते हैं कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो उसके बिहाफ पे वो देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको क्या मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं और किस तरह से उनका सोल्यूशन हम डिज़ाइन में या जो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ अगर हम डिफरेंस डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं बिटवीन UI एंड UX, तो इसमें हम सबसे पहले UI की तरफ आ रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नेचर की एग्जांपल है। लाइक यहाँ पे हमारे पास UI में एक ह्यूमन बॉडी की एक विजुअल इमेज नज़र आ रही है। उसमें आपको नज़र आ रहा है कि उसकी विजुअल अपीयरेंस है, उसका कलर क्या है और उसकी यानी कि ओवरऑल जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से आपको विजुअली नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम UX में चले जाएं, तो UX में यहाँ पर एक स्केलेटन आपको विजिबल है। तो स्केलेटन में बेसिकली आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर वर्क कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें UX बेसिकली जो है, इसमें सारी वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग और इसमें इंटरेक्शन डिज़ाइन। लाइक अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें आप पहले जो है रिसर्च के थ्रू सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, और फिर उनको एक वायर फ्रेम के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सारा जो है डिजिटल प्रोडक्ट किस तरीके से विजिबल होगी। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन है। इसमें एक किचन का मैप दिखाया गया है। यहाँ पे आपको इमेज में काफ़ी पार्ट जो है वायर फ्रेम में नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक स्केच डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसमें साथ ही साथ आपको जो विजुअल डिज़ाइन उसका उस डिज़ाइन को अचीव करने के बाद नज़र आएगा, उसकी भी थोड़ी अपीयरेंस दी हुई है। तो जो स्केचिंग और वायर फ्रेमिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो UX का प्रोसेस है, और इसके बाद जो फाइनल डिज़ाइन आपके पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद नज़र आएगा, वो UI यानी कि यूज़र इंटरफेस विजुअल डिज़ाइन की जो आपको लुक नज़र आएगी, वो यहाँ पर आपको इस डिज़ाइन में नज़र आ रही है। सो इसी तरह अगर हम अपने कोर्स की तरफ वापस आएँ, लाइक व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन, जो हम अपना ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन बेसिकली क्या चीज़ है? वेबसाइट डिज़ाइन बेसिकली इन्वॉल्व होता है आपकी जितनी भी वेबसाइट्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस तरह की वेबसाइट्स को बनाने के लिए। लाइक अब जो है काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इसके अलावा वो कुछ सर्विसेज देते हैं और अपनी कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए उनको जो है एक वेब डिज़ाइनर या UI UX डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। अगर हम आगे नेक्स्ट फर्दर करें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है व्हाट इज़ मोबाइल डिज़ाइन। तो मोबाइल डिज़ाइन बेसिकली ये भी यूज़र इंटरफेस के अंदर ही आता है। तो इसमें मोबाइल डिज़ाइन में जो तमाम तरह की एप्लीकेशंस डिज़ाइन हो रही हैं या मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बन रही होती हैं, तो वो मोबाइल डिज़ाइन में आती हैं। इसी तरह इसमें भी वही सारा आपको जो विजुअल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो
आती हैं। और इसके अलावा रिसर्च बेसिकली जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यूज़र एक्सपीरियंस बोथ साइड्स पे वेब डिज़ाइन और मोबाइल डिज़ाइन कलेक्टिवली इन दोनों में ही यूज़ हो रहा है। तो कलेक्टिवली ये दोनों फील्ड्स आगे UI UX डिज़ाइन से आगे ये दोनों फील्ड्स हैं, मोबाइल डिज़ाइन और वेबसाइट डिज़ाइन। अक्सर आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको आपसे वेबसाइट चाहिए होती है, जो आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसमें आप उनको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी देते हैं फॉर मोबाइल। उम्मीद है आपको सब समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम वीकली डिस्कशंस कर रहे होते हैं, जूम कॉल्स भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और मैं उनका आंसर करूँगा। इसके अलावा मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन थी इसका एक PDF जनरेट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक डाल दूँगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मज़ीद अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मज़ीद लेक्चर्स मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड।